माइक लगा। हाँ, हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप तैयार हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखना। अपन कारवा आगे बढ़ाएंगे, सेशन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, अब आ रही होगी आवाज? अब आ रही होगी बेटा आवाज? बढ़िया, एकदम चकाचक। ओके, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। देखो ये आ गया भाई, यूपी इकसठ गाजीपुर गेलू। चलो, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आधारित है धारिता के ऊपर। धारिता के ऊपर हमें पढ़ना था बेटा किरचॉफ के नियम। हमें क्या पढ़ना था बेटा? किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो जैसे अपन ने किरचॉफ के नियम पहले पढ़े थे। सर कब पढ़े थे? झूठ बोल रहे हो भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था अपन ने? अभी साउंड लो है क्या? अभी अगर ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है तो कमेंट में 1 लिखना। साउंड लो है क्या? लो लग रहा है आपको? जल्दी बताओ। लो है क्या भाई? थैंक यू दीदी। भाई एक बार देखना, सही है क्या? आवाज आवाज लो है। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय। अभी क्लियर है? बरोबर है, बढ़िया है। अगर और बढ़ सकते हो तो बढ़ा दो थोड़ा। देखो रिकैप करा दूं, है ना? देखो हमें मिला था Q इज इक्वल टू, हमने जो कल मेन रिजल्ट पढ़े थे, Q इज इक्वल टू C इंटू V आया था। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी होती थी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो हमने निकाला था। C को क्या कहते थे बेटा? धारिता कहते थे। C कब? जब डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ हम भरते हैं कैस्टर की प्लेट के मध्य, तो सीधा एप्सिलॉन नॉट के साथ K चिपका देते थे अपॉन D। फिर हमने ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप देखे थे। ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर देखी थी, ऊर्जा का सूत्र Q स्क्वायर अपॉन 2C देखा था, और ऊर्जा का हाफ Q इंटू VV। ठीक है, ये हमने ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप पढ़े हुए थे। फिर जब हम एक कैपेसिटर को बेटा चार्ज करते थे तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता था? चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, और अपन कहते थे हीट लॉस, तो कैसे लिखते थे? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू जो भी बैटरी कार्य करती थी उससे कुछ ऊर्जा कैपेसिटर में स्टोर होती थी, और प्लस हीट लॉस। प्लस क्या होता था बेटा? हीट लॉस होता था। तो अगर हम हीट लॉस का मान निकालना चाहें तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीजें अपने लास्ट टर्म पर पड़ी हुई थी। फिर हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया था इस तरीके से, एक बैटरी लगाई थी V वोल्ट की, इसको हमने चार्ज किया था। ठीक है, तो इस पर चार्ज आ गया था पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा था? नेगेटिव। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती थी वो कितनी हो जाती थी? हाफ Q इंटू V। और हीट लॉस भी कितना आता था बेटा? हाफ Q इंटू V ही आया था। चार्ज वर्क डन बाय कैपेसिटर कितना आया था? Q इंटू V। इसका मतलब कैपेसिटर ने जो वर्क किया उसका 50% लॉस हो जाता था। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 50% क्या हो जाता था बेटा? लॉस। 50% एनर्जी स्टोर होती थी। तब ये एकदम बढ़िया बेटा। यस बेटा, चाय पिलाएंगे ना? मिलो आप कभी। अगले साल बेटा सेलिब्रेशन में मिलना, चाय के साथ जलेबियां भी खिलाएंगे। सीवी कर दिया। हाँ कर दिया बेटा। Q बराबर CV ही होता है, CV स्क्वायर नहीं होता है। Q बराबर CV ही होता है। Q बराबर क्या होता है बेटा? CV होता है। एनर्जी में Q इंटू V आता है। एनर्जी में क्या आता है? Q इंटू V। ओके, हाँ समोसा भी मिलेगा, समोसा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। या बेटा कभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करो, सीख जाओगे आप। राइट साइड में बेटा हाफ CV स्क्वायर तो है। अच्छा ये CV नहीं बेटा, ये Q भी होगा बेसिकली। Q भी, Q इंटू V, हाफ Q भी, हाफ Q भी ना। सारी चीजें बेटा बरोबर प्रॉपर सही लिखी हुई है। है ना? कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ Q भी। हाफ Q भी लिखा हुआ है। हाफ Q भी लॉस हो जाता है। वर्क डन बाय बैटरी कितनी होती थी? Q इंटू V होती थी। हाँ अगले साल बेटा ना तुम आओगे ना, तब बैंक बड़ौदा में खाता खुलवाएंगे पक्के से। इस बार हम भूल गए। चलिए अब देखो बेटा, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, प्रथम नियम बहुत आसान है कि मान लीजिए कोई संधि है। संधि को क्या बोलते हैं बेटा? जंक्शन। जंक्शन मातृभाषा में इसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, किसी भी संधि पर जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश यहां से चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आवेश आया, इधर से Q1 आया, यहाँ से Q2 आया, यहाँ पर आवेश Q3 गया, यहाँ से आवेश Q4 गया, और यहाँ से आवेश Q5 गया। तो सिंपल सी बात है, किसी भी संधि पर आने वाला आवेश बराबर संधि से जाने वाला आवेश। संधि पर कितना आवेश आ रहा है? Q1 प्लस Q2, और संधि से कितना आवेश जा रहा है? Q3, Q4 भी जा रहा है, Q5 भी जा रहा है। तो किसी भी संधि पर आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, उसमें हमने पूरा स्टेटमेंट लिखवाया था। और किरचॉफ के नियम का सवाल अगर बोर्ड में पूछा गया तो धारा विद्युत में ही पूछा जाएगा कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये मैंने वहां पर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखवाया था। ठीक है, तो वही नियम है यहाँ पर भी लागू होता है। देखो सिंपल सी बात है, जंक्शन ईमानदार आदमी है, ये अपने पास कुछ रखेगा नहीं। जो भी इसके पास आएगा वो इससे चला जाएगा। जितना आवेश आएगा उतना आवेश चला जाएगा। अगला स्टेप, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। ठीक है, इसको लूप लॉ भी कहते हैं। लूप का नियम क्या कहते हैं बेटा? लूप लॉ। इसके एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं, ये तो ऐसे ही पगला सा नियम है, कुछ काम का नहीं है। और नियम ये भी पगला है, इसमें भी ना किरचॉफ साहब ने दुनिया को लूप बनाया है। तो इस नियम में क्या कहा जाता है कि किसी भी बंद लूप में, बंद लूप में उपस्थित
उपस्थित सभी विभवांतर, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय का मतलब चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ, ठीक है। कोई विभवांतर अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखने का, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखने का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखा जाता है ये थारा भाई सिखाएगा। कौन सिखाएगा बेटा? थारा भाई सिखाएगा। तो देखो अब परिपथ में अपन तीन चीजें ले सकते हैं। एक तो होती है बेटा बैटरी, तो बैटरी का विभवांतर तो बैटरी पर सीधे सीधे लिखा होता है, बैटरी का विभवांतर बैटरी पर सीधे सीधे ही लिखा होता है कि विभवांतर कितना है v, ठीक है। चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर हम बैटरी को पार कर रहे हैं और हमें धन सिरा पहले मिला तो विभवांतर धन का, ऋण सिरा पहले मिला तो विभवांतर ऋण का, जैसे कि अपन ने वहां पढ़ा था किसमें? धारा विद्युत में, ठीक है। दूसरा तत्व आपको परिपथ में क्या मिल सकता है? प्रतिरोध R। तो प्रतिरोध के सिरों पर मध्य विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होता है? I × R। ये हमें कौन बता के गया था? ओम अंकल। कौन बता के गए थे बेटा? ओम अंकल कि प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होता है V बराबर IR। अब कब प्लस का कब माइनस का ये भी हम जानते हैं कि अगर हम धारा पार कर रहे हैं, धारा को पार नहीं करते हैं, प्रतिरोध को पार करते हैं, हम प्रतिरोध पार कर रहे हैं धारा की दिशा में तो विभवांतर धन का, हम प्रतिरोध पार कर रहे हैं धारा के विपरीत उल्टे जा रहे हैं उल्टे तो विभवांतर ऋण का, मतलब IR का मान ऋण का। ये भी अपन सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो नई चीज आई है जो परिपथ में हो सकती है दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर तो कैपेसिटर की कितनी प्लेट है? 2 प्लेट है। कितनी प्लेट है बेटा? कैपेसिटर की 2 प्लेट है। तो एक प्लेट पर धन आवेश होगा और दूसरी पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। मान लीजिए इस पर धन है और इस पर ऋण। एक प्लेट पर धन आवेश होगा और एक पर ऋण आवेश होगा। तो कैपेसिटर के सिरों के मध्य विभवांतर हम कैसे लिखते हैं? V = Q/C। सर ये कैसे पता चला आपको? ये कैसे पता चला? हमने कहा भाई देखो यहाँ पर हमने लिखा ना Q = CV, तो V बराबर कितना हो गया? V क्या है? विभवांतर V बराबर कितना हो गया? Q/C। अरे Q = CV तो V बराबर Q/C, तो V बराबर Q/C। अब इसको प्लस माइनस कैसे लिखेंगे? इसमें हम प्लस माइनस कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो प्लस माइनस यो भी हो सके, प्लस माइनस इसमें भी आएगा और इनमें तो अपन को पता है कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। इसमें देखो तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो प्लस का Q/C भी हो सकता है, माइनस का Q/C भी हो सकता है। अपना नियम तो बड़ा आसान है, जैसे बैटरी के लिए था वैसे ही कैपेसिटर के लिए। चलते चलते हम लूप में घूमेंगे, चलते चलते हमें मिला कैपेसिटर। क्या मिला बेटा? कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर की 2 प्लेट है, एक धन वाली और एक ऋण वाली। अब हमें जो प्लेट पहले मिलेगी हम वो चिन्ह लगाएंगे। जैसे हम इधर से जा रहे हैं, सुना ना, लूप में हम घूम रहे होते इधर से, तबलक 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 आइला हमें धन की प्लेट मिली तो Q/C धन का याद रखना भी बड़ा आसान है। मान लीजिए किसी लूप में हम ऐसे घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, तबलक 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 हमें पहले ऋण की प्लेट मिली, ऋण आवेश वाली, तो यहाँ पर माइनस का Q/C। कितना आसान सा फंडा है, कितना आसान फंडा है। क्या ये फंडा सबको क्लियर है? हम सब समझाओ हो जाए भाई एक बार। क्या ये चीज सबको क्लियर है? बैटरी में भी धन सिरा पहले मिला तो धन का, ऋण सिरा पहले मिला तो ऋण का। कैपेसिटर में भी धन की प्लेट पहले मिली तो धन का, ऋण की प्लेट पहले मिली तो ऋण का। अब कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपेसिटर में भी डंडे हैं और बैटरी में भी डंडे हैं। डिफरेंस कैसे? तो बैटरी में एक डंडा बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक डंडा बड़ा एक छोटा। कैपेसिटर के दोनों डंडे बराबर होंगे। कैपेसिटर के दोनों डंडे कैसे होंगे बेटा? बराबर। तो बराबर डंडे वाली युक्ति कैपेसिटर, एक डंडा बड़ा एक छोटा बैटरी। प्रतिरोध तो खुद ही बताता कि हम ब्रेकर जैसे हैं। कैसे हैं भैया? ब्रेकर के जैसे। चलिए अब देखो इसका एप्लीकेशन, एक ही लूप बना रहा हूँ उसी से अपन सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लूप का नियम लिखना चाहिए। अब देखो परिपथ में पता क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे चीजें अपनी जुड़ती जाएंगी। बैंक बड़ौदा में, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवा रहे भैया तुम आए? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हमने कहा यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है विभवांतर V1, यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध है, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कैपेसिटर है, प्लेटें बराबर मतलब कैपेसिटर। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, एक का है बेटा हमारे पास बैटरी। यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ क्या ले लो? चलो यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैपेसिटर यही हो सकते हैं। तो हमने कहा बैटरी से कितनी धारा निकली I और आवेश कितना Q। हम क्या बैटरी से अगर धारा की बात आएगी तो धारा कितनी I और आवेश की बात आएगी तो आवेश कितना Q। तो यहाँ से धारा गई कितनी I, यहाँ पर पहुंची कैपेसिटर पर क्या संचित होगा? आवेश। तो बैटरी से कितना आवेश निकला Q, तो इस पर आवेश प्लस का Q और इस पर माइनस का Q। फिर ये आगे गया, ये आगे गया, ठीक है। अब आप कहो कि सर यहाँ से धारा I आ रही थी, धारा कितनी आ रही थी I, तो यहाँ पर धारा बदल जानी चाहिए क्योंकि ये वाली बैटरी भी तो अपनी धारा भेजेगी, ये बैटरी भी तो अपनी धारा भेजेगी। हमने कहा नहीं, लोड ही नहीं लेना है आपको। जो हमने धारा I मानी है या आवेश Q माना है, ये बैटरी में उपस्थित नहीं, सर्किट में, इस सर्किट, इसको बोलते हैं बेटा सर्किट, हिंदी में कहते हैं इसको परिपथ। तो ये परिपथ में उपस्थित सभी बैटरी के कारण परिणामी धारा होती है, परिणामी धारा होती है। परिपथ में उपस्थित सभी बैटरी के कारण बेटा क्या होती है? परिणामी धारा। मैं ये वाला सर इसका पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक नेगेटिव, ये बड़ा ही छोटा, दोनों चिन्ह आ जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो जैसे आपको लगा कि सर ये धारा यहाँ से आई थी I, अब ये भी धारा भेजेगी, हमने का दिमाग नहीं लगाना, ये सभी बैटरी के कारण परिणामी धारा है। डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर मिला तो हम इसमें धारा बना देंगे। कैपेसिटर के ऊपर क्या संचित होता है? आवेश। तो इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, बराबर विपरीत होता है आवेश। आवेश कैसा होता है? बराबर होता है विपरीत। फिर हम आगे गए, यहाँ से धारा चल के I आ रही थी तो यहाँ पर धारा I, यहाँ पर भी धारा I और यहाँ पर भी धारा I, ठीक है। अब किरचॉफ अंकल ने क्या बोला कि किसी बंद लूप में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें इस पॉइंट से। अब भाई एक चीज बताओ कि हम यहाँ से चलना शुरू करें, वापस यहीं आ जाए, वापस यहीं आ जाए, तो जो विभव का अंतर है, अंतर वो कितना होगा? सर 0 ही तो होगा। अब जहाँ से चलना स्टार्ट करें वापस वहीं आ गए तो विभवांतर कितना होगा? 0। मान लीजिए पॉइंट x है, इसका विभवांतर था कितना Vx। तो हम यहाँ से चलिए अपना प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से चलें, फिर घूम के अंतिम बिंदु भी यही है, तो अंतिम बिंदु का विभवांतर Vx। आप एक जैसे देखना विभवांतर कैसे लिखोगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, या कुछ भी ऐसे लिख लो। V इनिशियल अंतर लिखना है ना, V इनिशियल V इनिशियल माइनस V फाइनल, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करें तो इनिशियल विभवांतर Vx, विभव कितना Vx, घूम के गए यहीं आ गए तो फाइनल बिंदु का विभव भी Vx, तो इनका अंतर कितना होगा? 0 ही होना पड़ेगा। इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं किरचॉफ साहब? इन्होंने ब्रह्मांड को उल्लू बनाया है। क्या बनाया? उल्लू, वो भी दिन दहाड़े उल्लू बना दिया इन्होंने। चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इनके नाम दे दूं मैं। ये प्रतिरोध कितना बेटा? R1, इसकी धारिता कितनी? C1, है ना। कैपेसिटेंस का क्या लिखते हैं? C, धारिता कितनी? C1। बैटरी V2, इसकी धारिता C2 कह दिया, इस प्रतिरोध को R2 कह दिया, ये V1 बोल के बैटरी। यहाँ से चलते हैं, चलो
यहाँ चले 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 हमें क्या मिला? अच्छा पहले आप लिख लो, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। आप एक बार ट्राई करो। मैंने अभी एक बार भी कैपेसिटर वाला लिख के बताया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप में से 80% बच्चे तब भी लिख लेंगे। प्रतिरोध के लिए जानते हैं, कैपेसिटर के लिए विभवांतर क्या? Q/C, Q/C। तो यहाँ Q/C1। प्लेट अगर धन की पहले मिल रही है तो धन का लिखेंगे, ऋण की पहले मिल रही है तो ऋण का पहले लिखेंगे। बरोबर? एक बार कोशिश करो, 1 मिनट का समय है आपके पास, गलत हो जाए कोई बात नहीं। सर रैंक लाने के लिए क्या करें? बेटा रैंक लाना हो, सिलेक्ट होना, कुछ भी करना हो बेटा, बस एक ही काम है, पढ़ाई करना जितनी ज्यादा कर सको, है ना। और दूसरी चीज की ऐसा नहीं होता कि सर कितने घंटे पढ़े, है ना। लिटरली बेटा पढ़ाई कभी घंटे से नहीं होती है, आप जितनी ज्यादा कर पाए उतनी ज्यादा करो, है ना। मेन चीज क्या है, आज का काम आप आज ही खत्म करो। जैसे आज आपके लेक्चर्स वगैरह हो गए तो 24 घंटे बाद चलो। जैसे ऐसा होता है कि आज के लेक्चर की जो चीजें अपन ने पढ़ी, लेक्चर हो गए, फिर नोट्स बनाने, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, कुछ क्वेश्चंस दिए, होमवर्क वो करना है, तो आज अगले शाम को 4 बजे तक सब खत्म कर लो। अब रात को टाइम नहीं होता उतना ज्यादा, तो आप कुछ चीजें रात को पढ़ेंगे, कुछ दिन को पढ़ेंगे। तो जैसे आज 4 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो अगले 4 बजे तक एक दिन हुआ आपका। दिन 12 से 12 नहीं होता स्टूडेंट का। आपने आज क्लास आपकी 4 बजे है, ठीक है, कल क्लास 4 बजे है, तो 4 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके पास 24 घंटे, मतलब ये एक दिन है। तो आज जो चीजें बताई गई हैं, आज का जो होमवर्क है, आज की जो डीपीपी है, वो अगले दिन 4 बजे तक, अगले दिन का होमवर्क या अगले दिन की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप कंप्लीट कर लें। चलिए, एक बालक लिख रहा है कि सर हमको समझ नहीं आया। तुम्हारे बेटा बैकलॉग होंगे भर भर के, या तुमने अभी कोई बच्चा होगा जिसने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया है ना। तो बेटा कोई ऐसा बच्चा हो ना कि अभी वो 2-4 दिन में कुछ ऐसे ज्वाइन किया है, तो बेटा वो जो 2 पॉइंट वाला बैच है ना, वो ज्वाइन कर ले। सुन रहे हो बात को? अब कोई बच्चा आज ज्वाइन किया, या कल ज्वाइन किया था, या 4 दिन पहले ज्वाइन किया, या 10 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो बेटा अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, नहीं समझ पाओगे तो तुम परेशान रहोगे, क्लास में हमको परेशान करोगे, बच्चों को भी परेशान करोगे, सर रिपीट ऐसा लिखकर। तो 2.0 तुम्हारे लिए ही लॉन्च किया गया है बेटा, वो ज्वाइन कर लेना, सुखी रहोगे जिंदगी में, और हम सब भी सुखी रहेंगे जो शुरू से पढ़ रहे हैं। ओके हो गया, वेरी गुड। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, साथ देना मेरा, आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूँ, आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूँ। यहाँ से चलिए, प्रतिरोध मिला धारा की दिशा में, तो प्लस का आई आर वन। फिर आगे गया कैपेसिटर मिला, धन प्लेट पहले मिली, कैपेसिटर के स्लॉट के मध्य विभवांतर Q/C, C का मान कितना है? C1। आगे गया बैटरी मिली, बैटरी का धन सिरा तो प्लस का V2। आगे गया कैपेसिटर मिला, धन सिरा तो Q/C2 प्लस प्रतिरोध मिला, धारा की दिशा में ही पार कर रहे हैं तो I इंटू आर टू। फिर आगे गया बैटरी करंट सिरा तो माइनस का V1 इज इक्वल टू 0। जहां से ऋण सिरा पहले मिला ना, छोटा वाला सिरा होता है ऋण का, बड़ा वाला होता है धन का, तो पहले ऋण सिरा मिला तो माइनस का V1 बराबर 0। ठीक, बराबर 0 क्यों? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे बेटा वहीं पहुंच गए। कितने लोगों ने यही क्वेश्चन लिखी थी? थम्स अप डाउन हो जाए, जिन्होंने यही लिखी वो थम्स अप, जिन्होंने यही क्वेश्चन लिखी थी वो थम्स अप, किसी ने कुछ और लिखा था तो थम्स डाउन। और कहां गलती हुई है प्लीज चेक कर लो। बैंक के बड़ौदा में खाता खोले बायो, आओ। आपकी उम्र अभी IIT में खाता खुलवाने की है, बैंक के बड़ौदा वाले तो घर आएंगे खाता खोलने, घर आएंगे खाता खोलने। चलो अब देखो, कोई कह के नहीं हम उल्टा चलते हैं, हम इस दिशा में नहीं जा रहे हैं, हम पहले हमने इस दिशा में लूप में घूमा, ये कौन सा? क्लॉकवाइज सेंस में। कोई कहता है कि नहीं सर हमको क्लॉकवाइज नहीं घूमना, जरूरी है क्या? यहाँ से चलना है, हम ऐसे ही जाए, हमारा मन है हम ऐसे जाएंगे, तो ये वाली इक्वेशन आपको कब मिलेगी? जब अपन लूप में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे तो घूमती है, ऐसे ओम जय जगदीश, ऐसी तो घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और अब हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। चलिए चलना स्टार्ट करते हैं। तो इधर चले पहले बैटरी का, अच्छा पहले देख लो कितने लोगों का सही है, यही मेन चीज है, इसी का खत्म बात। तो 82% सही है। अब किसी ने गलती की हो ना, नंबर बढ़ना चाहिए। अब उल्टा घूम के देखो, एक बार उल्टा घूम के देखो, आप ही देखो, 30 सेकंड का समय है। सर एनर्जी डेंसिटी के आगे पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, आगे पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, राजवीर ऊर्जा बटे आयतन, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डोंट बी वरी। उल्टे घूमो, यहां से चलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। नहीं -1 से गुणा मत कर दो, लिख के देखो, अपन लिखना सीख रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि इक्वेशन सेम ही आएगी, चलो तो देखो, चलो चलते हैं। तो यहाँ से चले, सबसे पहले हमको क्या मिला? बैटरी मिला और धन सिरा, तो प्लस का V1। प्रतिरोध मिला, धारा इधर है, हम प्रतिरोध को धारा के विपरीत पार कर रहे हैं, तो माइनस का I इंटू आर टू। ओके मास्टर। फिर हम आगे गए कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर की ऋण प्लेट माइनस Q/C2, फिर आगे गए बैटरी का ऋण सिरा मिला है, तो माइनस का V2। फिर आगे गए हम ऋण सिरा मिला, माइनस का Q/C1, आगे गए माइनस का I इंटू R1, आगे गए जहां से चले थे वहीं पहुंच गए बराबर 0। तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। ये क्वेश्चन कब? जब हम लूप में घूमे हैं, लूप में घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमे, लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमे हैं तब, ठीक है ऐसा। अब आप चाहो तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो यही आ जाएगा, ये हम क्या माइनस से गुणा कर दो, हम क्या इस समीकरण में हम माइनस से गुणा करने पर आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। देखो, माइनस का V1 प्लस का I R2 प्लस का Q/C2 प्लस का V2 प्लस का Q/C1 प्लस का I R1 और माइनस जीरो ही हो गया। तो देखो, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई है, ठीक है। तो आप लूप में किसी भी सेंस में घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई। क्या ये बात क्लियर है? ये नियम क्लियर है? एक बार थम्स अप हो जाए, हम आगे बढ़ रहा है, हम क्या कर रहा है बेटा? आगे बढ़ रहा है। आप मेरा सहायता करना।
बैंक के बड़ौदा में खाता खुलवायो, नहीं खुलवायो भैया। बैंक बड़ौदा वाले फोन कर रहे हैं कि अमित भाई तुमने जो लोन लिया था वो चुका दो ऐसा। श्रेणी संयोजन, तो श्रेणी संयोजन की विशेषता क्या है कि श्रेणी में जुड़े सभी कैपेसिटर्स में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। वहां क्या समान होता था? धारा। वहां क्या समान होता था बेटा? धारा समान होती थी। एक बालक लिख रहा है सर आप प्रमोशन कर रहे हो, बेटा हमारा ही प्रमोशन नहीं हो रहा है। दो कैस्टर लेके चलते हैं, दो कैस्टर श्रेणी क्रम में जोड़े भैया। अब इन दो कैस्टर से हमने जोड़ दी बैटरियां, बैटरी जोड़ेंगे तभी तो आवेश आएगा। बैटरी क्या है बेटा? आवेश का स्रोत है। क्या है? आवेश का स्रोत। हमने बैटरी जोड़ दी, विभवांतर कितना दी। अब हम चाहते हैं बेटा इसका समतुल्य, वो मस्त समतुल्य चाहिए सर। समतुल्य का मतलब क्या? समतुल्य का मतलब ये कि इसकी जगह हम एक कैपेसिटर ही लगाना चाहते हैं, चलो अभी बनाएंगे वो। तो यहां से आवेश निकला मान लीजिए क्यू, यहां आवेश गया क्यू, यहां आवेश गया क्यू, ये प्लस माइनस। देखो अब आवेश प्लस माइनस कैसे देना है? जिस प्लेट पर आवेश पहुंच रहा है ना, कि सर आप यही प्लस क्यों ले रहे हो, ये वाला प्लस क्यों नहीं लिया? हमने कहा देखो आवेश चला 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 चला, इस प्लेट पर आवेश पहुंचा, जिस पर आवेश पहुंचा वो धन की प्लेट, वो धन की। ठीक है, अब आवेश यहां से चला चला चला, तो जिस प्लेट पर आवेश पहुंचता है वो धन की, सामने वाली ऋण की। सीखना, अगर मान लो कदाचित आवेश यहां से आ रहा होता, आवेश अगर यहां से आता तो ये प्लेट धन की होती, ये ऋण की होती। ये सब बात क्लियर है? चलिए, तो इस पर आवेश क्यू, अब वही आवेश आगे बढ़ा। बैटरी के एक सिरे से जितना आवेश निकलता है दूसरे सिरे से उतना ही आवेश अंदर जाता है, अब हम यहाँ पर एक लूप का नियम लगाएंगे, लूप का नियम। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहीं से चल लो। चलिए कैपेसिटर मिला, धन का। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस कितना? C2। तो चलिए धन का प्लेट तो Q/C1। अब तो सीख गए होंगे ना? हाँ मास्टर हम सीख गए, हम एक्सपर्ट हो गए धन का। आगे गए आवेश कितना है? Q, और धन का प्लेट पहले मिला तो Q/C2। फिर आगे गया बैटरी का करंट चला तो -V बराबर 0। तो इस इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करके यहाँ लिख लेता हूँ। देखो इसमें से Q कॉमन आ गया, बचा है 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें से हमने Q कॉमन ले लिया, V उधर ले जाओ तो बराबर कितना? V। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। आ गई भाई, ठीक है मास्टर, इक्वेशन नंबर 1। अब समतुल्य का मतलब अपन क्या निकालते हैं? समतुल्य निकालते हैं ना। तो समतुल्य का मतलब क्या? समतुल्य का मतलब बेटा यही कि इन दो की जगह हम एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इन दोनों के बराबर काम करे। तो जो एक कैपेसिटर है उसका C हम कहते हैं C इक्विवेलेंट, और वो काम इन दोनों के बराबर ही करे। ओहो सर, इन दोनों के बराबर काम करने का क्या मतलब है? ये एक दिन में 10 गड्ढे खोदते हैं तो ये भी एक दिन में 10 गड्ढे खोदे। हमने कहा कैपेसिटर है, गड्ढा नहीं खोदता। जेसीबी थोड़ी ना है कि गड्ढा खोदेगी, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में आवेश स्टोर होता है। तो बेटा ये दोनों कैपेसिटर मिलकर बैटरी से कितना आवेश निकलवाए थे? क्यू। तो ये अकेला कैपेसिटर बैटरी से क्यू आवेश निकलवा ले। आवेश इस प्लेट पर पहुंचा तो ये धन की ऋण की आवेश कितना? क्यू। अब बैटरी के एक सिरे से जितना आवेश निकलता है लौट के उतना ही आवेश वापस आता है। तो यहाँ पर भी मैं लूप लॉ लगा लूं, लूप लॉ। तो चलो यहीं से चलना स्टार्ट करता हूँ। चला तब धन का तो Q/C इक्विवेलेंट, ओके मास्टर, -V, ओके मास्टर, इज इक्वल टू 0। तो Q इंटू 1/C इक्विवेलेंट, ऐसे लिख लूं मैं इसको, बराबर V को उधर लेके गया, यहाँ क्या बचा? Q/C इक्विवेलेंट। ये हमारा हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। विच वन? इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे अगले पन्ने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो पहला समीकरण क्या है? Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू V। दूसरा समीकरण क्या है? Q इंटू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। अब तुलना कर लो, भाग दे लो, जो करना है सो कर लो। तो देखो पाईजान V की जगह V है, Q की जगह Q है। ओहो, मतलब 1/C इक्विवेलेंट की जगह ये होना चाहिए। तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब रेजिस्टेंस जैसे समांतर में जोड़ते थे, कैपेसिटर वैसे श्रेणी में जोड़ेंगे, उल्टा हो जाता है। समझ गए? इसको आप सिंपलीफाई करके ना ऐसे भी लिख सकते हैं दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाते थे? रेजिस्टेंस समांतर में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस जैसे समांतर में जोड़ते थे, कैपेसिटर वैसे श्रेणी में जोड़ेंगे। अगर हमने कहा C के 2 है तो C/2 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। हमने कहा C के मान लीजिए 5 है तो C/5 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। जैसा कैपेसिटर रेजिस्टेंस समांतर में होते थे, याद रख लोगे ना भाई इतना। अब मास्टर श्रेणी के बाद क्या पढ़ाओगे? तो मेरा गैस करो, श्रेणी के बाद क्या पढ़ाएगा तारा मास्टर? समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन की विशेषता क्या? बताओ, समांतर में क्या समान होना चाहिए? विभवांतर समान होगा, यस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V सेम होगा। चलो, तो हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर।
दोनों आर इन कनेक्टेड इन समांतर, इसकी धारता C1, इसकी धारता C2, इसकी धारता C2। अब आवेश कहां से आएगा? तो सर हम सब्जी मंडी जाएंगे, ये बैटरी लाएंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, बैटरी लाएंगे। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बैटरी का विभवांतर कितना है? V है। यहां से आवेश कितना आयो? Q। मान लीजिए यहां आवेश बटेगा, ऊपर वाली ब्रांच में कितना गया? Q1, तो नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा? Q2। नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा? तो आपका कितना कैपेसिटर है? क्या कहना चाहते हो तुम? ये हम क्या सुनना चाहते हो? ऋषि कह रहे हैं बैकलॉग है 56 लेक्चर का। आओ बेटा तुम्हें इनाम देंगे, आओ इनाम देते हैं तुम्हें, क्योंकि इतना आसान काम थोड़ा ना, इतना निर्लज्ज होना। यहाँ पर आवेश जा रहा है तो धन का प्लेट माइनस का प्लेट, इस पर आवेश Q1 आया था ना यहाँ से, तो Q1 आवेश इधर चला गया। ठीक है, इधर से कितना आवेश आया? Q2, तो इधर प्लस का सिरा, ये माइनस के सिरा, आवेश कितना? Q2। आवेश कितना इस पर बेटा? माइनस का Q2। तो आवेश कितना गया? Q2। अब बैटरी से कितना आवेश निकला था? तो सर जी बैटरी से आवेश निकला था Q, तो बैटरी के अंदर कितना आवेश आएगा? Q जाएगा। अच्छा, किसी बालक के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जी आवेश जितना आया था उतना चला गया तो स्टोर क्या हुआ? कद हुआ? तो हमने कहा देखो एक प्रेरित होता है, यहाँ पर प्लस Q1 आया तो यहाँ पर माइनस Q1। कैपेसिटर की प्लेटों को अगर अपन देखें तो नेट आवेश 0 है, एक पर प्लस Q1 दूसरे पर माइनस Q1। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश का प्रेरण हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? प्रेरण। है ना, वो भी कैसे होता है चलो हम अभी बताते हैं, अभी हम बताते हैं आपको कैसे हो जाता है आवेश का प्रेरण, है ना। तो अभी बताएंगे, अभी तो आवेश Q1 आया, Q1 यहाँ जाएगा, है ना। ऐसे नहीं सर Q1 आया, इसने कुछ रख लिया, इसने कुछ रख लिया, तो Q1 से कम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल याद रखो Q1 आया, Q1 गया, यहाँ पर आवेश का प्रेरण होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ। माइनस Q2 नहीं पगले, Q2 ही आया था ये माइनस Q2 नहीं लगाया भाई, ये माइनस एक प्लेट पर माइनस, एक पर प्लस, दो प्लेटें होती हैं। गधे हो तुम, दो नंबरी। चलो पहले इक्वेशन इस संधि पर बनाते हैं कि आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। तो आने वाला आवेश कितना Q, जाने वाला आवेश कितना Q1 प्लस Q2, है ना। ये कहां से है? इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1 कैसे मिला? जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, संधि का नियम। बिल्कुल वैसा ही चैप्टर है। किस कैसा चैप्टर है मास्टर? धारा विद्युत जैसा ही। अब हम यहाँ से चले चले लूप लो। अब लूप देखो बेटा ना, कई लूप आपको दिख रहे हैं, कई लूप आपको दिख रहे हैं, 3 लूप। कितने लूप दिख रहे हैं आपको? 3। सर कौन कौन से? हमने कहा आप एक लूप ये कह सकते हैं कि सर ये वाला लूप है, एक लूप ये दिख रहा है। हाँ मास्टर दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है। दूसरा लूप मास्टर हमको ये वाला दिख रहा है। हमने कहा यस ये वाला लूप दिख रहा है, 2 लूप है। तीसरा लूप तो मास्टर तीसरा लूप हमको ये दिख रहा है। तो आप तीनों में से कोई भी 2 लूप ले सकते हैं, 2 ही इंडिपेंडेंट लूप हैं, 2 ही स्वतंत्र लूप हैं। आप 3 में से कोई भी 2 ले लो, 3 नहीं, 3 में से कोई 2, कोई भी जो आपकी मर्जी। किसी का मन है कि सर हम ये दोनों लेंगे, हमने कहा एक ये वाला ले लो और एक कोई दूसरा ले लो, ये वाला ले लो, एक 2 लूप लेने हैं, कोई भी 2 लूप लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें लेने कौन से लूप चाहिए? तो वैसे तो अपन स्वतंत्र हैं, कोई भी 2 ले लो, वैसे अपन स्वतंत्र हैं, लेकिन लेने कौन से चाहिए? हम वो लूप लेंगे जिसमें बैटरी आती हो। सर क्यों, ऐसी क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है? बैटरी के पीछे काहे पड़े? हमने कहा बैटरी का ना विभवांतर सीधे दिया होता है, बैटरी का विभवांतर सीधे सीधे दिया होता है, तो हम बैटरी वाला लूप लेते हैं। ठीक है, अगर 5 होते बेटा वो सवाल पे डिपेंड करेगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। देखो मेन चीज लूप नहीं होती है, मेन चीज होते हैं अज्ञात। हमारे पास जितने अज्ञात हैं उतने समीकरण चाहिए, हमारे पास जितने अज्ञात हैं हमें उतने समीकरण चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अज्ञात राशि यहाँ पर क्या? तो सर अज्ञात, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने लूप कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास अज्ञात क्या है? आवेश। अज्ञात क्या है बेटा? हमारे पास आवेश। तो आवेश कितने माने अपन ने? इसको हमने माना ही तो है, ये आवेश Q, एक Q2, एक Q1 हमने माना है। तो हमारे पास 3 अज्ञात है, एक Q, एक Q2 और एक Q1, 3 अज्ञात है। तो हमें 3 समीकरण चाहिए। हमें कितने समीकरण चाहिए पाईजान? 3 समीकरण। तो एक समीकरण तो देखो बेटा यहाँ पर जंक्शन आया, यहाँ पर हमने आवेश बांटा है, आवेश को यहाँ पर बांटा है, तो एक तो हमें समीकरण मिल गया जंक्शन के नियम से, एक समीकरण हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब 2 समीकरण और चाहिए। हमें कितने समीकरण और चाहिए? 2, क्योंकि 3 अज्ञात है। आप सब ये जानते हो ना कि जितने अज्ञात होते हैं हमें हल करने के लिए उतने समीकरण चाहिए। एक अज्ञात है, एक समीकरण से काम हो जाएगा। 2 अज्ञात है, 2 समीकरण लगेंगे। 3 अज्ञात है, 3 समीकरण लगेंगे। 5 अज्ञात है तो 5 समीकरण लगेंगे। तो किसी सवाल में मान लीजिए 5 अज्ञात है, कितने अज्ञात है? 5, तो हमें 5 समीकरण बनानी है। ठीक है, हमने कहीं आवेश बांटा है, अगर हमने कहीं आवेश बांटा है तो जंक्शन का, तो हमने यहाँ पर आवेश बांटा था, यहाँ से Q आया, इधर कितना गया Q1, इधर कितना गया Q, तो एक जंक्शन का बन गया। 2 लूप का बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा अपन? 2 लूप के समीकरण बनाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना लूप के समीकरण कैसे बनेंगे। यहाँ से चलते हैं, चलो हम अपन लूप कौन से लेंगे? बैटरी वाले। तो एक ये ऊपर वाला लूप, ऊपर वाला, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, चला 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 चला, कैपेसिटर मिला, आवेश Q1, धारिता C1, धन की प्लेट थी, फिर आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, बैटरी का ऋण सिरा, तो माइनस V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिल गया? Q1 का वैल्यू, कि Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू V। तो Q1 का वैल्यू हमें कितना मिल गया? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 इंटू V। अब दूसरा अपन इस लूप की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, कर दो मास्टर साहब, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, नीचे चल रहा है। तो चले 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 हमें कैपेसिटर मिला, धन की प्लेट मिली, आवेश कितना Q2, धारिता कितनी C2। तो हम क्या लिखेंगे? Q2 अपॉन C2, फिर हम आगे गए आगे गए आगे गए, हमको बैटरी मिला माइनस V इज इक्वल टू 0। तो Q2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? C इंटू V2, C इंटू V2। ये हमारा समीकरण नंबर अगला। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया अगला। ठीक है, इसको हमने कहा समीकरण, चलो ये कह दिया, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर B। तो अब देखो समीकरण, इसके बाद आगे समीकरण A व B से Q1 व Q2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो Q इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना? C V1 और Q2 का वैल्यू कितना? C इंटू V2, C इंटू V2।
ठीक है। अरे V2 V1 V2 कहां से आ गया पगलेट, उल्टा गलत लिख रहे हो मैं, गलत। C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। समीकरण एक है Q1 का मान Q2 का मान, समीकरण एक में अपन ने रख दिया। ठीक है, और इस समीकरण को हमने नया नाम दे दिया, नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3, 3 नहीं 2, समीकरण नंबर 2। उसका फिर नहीं है, Q1 का मान C1 V1, Q2 का मान C2 V2। अरे यार C2 V2 नहीं भाई, इसलिए तुम C2 V, कितना बेटा C2 V। ठीक है, ये V है ना, C2 इंटू V। ओके, तो ये हमें एक समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें निकालना है समतुल्य, समतुल्य परिपथ, समतुल्य परिपथ। तो समतुल्य परिपथ का मतलब हमने कहा जो दो कैपेसिटर है ना पगलेट, दो कैपेसिटर है, इनकी जगह एक कैपेसिटर लगाओ, इसको अपन क्या कहते हैं, समतुल्य कैपेसिटर, समतुल्य कैपेसिटर। ठीक है, अब बैटरी लगाओ, और अब ये अकेला मिलके पिछले वाले दोनों के बराबर काम करना चाहिए। तो पिछले दो कितना काम कर रहे थे, हमने कहा जब पिछले दो कैपेसिटर थे तो आवेश क्यों निकलवा रहे थे बैटरी से, कितना आवेश निकलवा रहे थे क्यों, तो ये दो मिलकर आवेश कितना निकलवा रहे, क्यों निकलवा रहे हैं ऐसा। अब यहाँ पर एक लूप का नियम लगा दो तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, धन से ना मिला तो क्यू धारिता कितनी सी इक्विवेलेंट माइनस V इज इक्वल टू 0, इधर है ऋण से माइनस इक्वल टू 0, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना मिल गया, सी इक्विवेलेंट इनटू V। इसको हमने क्या कह दिया बेटा, समीकरण नंबर 3 कह दिया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण यहाँ से समीकरण 1 नहीं 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, सर काम मिलने वाला है आपको, समीकरण 2 व 3 से कद्दू मिलेगा, हमने कहा कद्दू नहीं, बटा तुरैया लौकियां सब कुछ मिलेगा। तो देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, C1 प्लस C2 इंटू V, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। हाँ सर ये नहीं था, हमने कहा लो पगलू ये नहीं था, इधर से Q इज इक्वल टू V कॉमन ले लो, तो C1 प्लस C2 इंटू क्या बचा है, यही था ना। अब कह दो भाई इसको समीकरण नंबर 2, V कॉमन ही तो लिया है, V, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। समीकरण 3 क्या है, बारंबार सॉरी, बारंबार सॉरी, C इंटू V, इसको हमने कहा बेटा समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखना, Q की जगह Q है, V की जगह V है, ओहो मतलब ये हुआ C इक्विवेलेंट की जगह ये होना चाहिए, तो हमें मिल गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यस सर, मतलब प्रतिरोध जैसे, मतलब प्रतिरोधों का उल्टा जोड़ता है, श्रेणी में जैसे प्रतिरोध जोड़ते हैं कैपेसिटर वैसे समांतर में जोड़ते हैं, प्रतिरोध जैसे समांतर में जोड़ते हैं कैपेसिटर वैसे श्रेणी में जोड़ते हैं, खत्म। और याद करो बेटा हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था स्प्रिंग, स्प्रिंगों का भी हमने श्रेणी और समांतर संयोजन पढ़ा था, स्प्रिंगों का भी क्या पढ़ा था, श्रेणी और समांतर संयोजन, वो कैपेसिटर जैसे जोड़ती थी। स्प्रिंग नहीं आता K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2 आया था, और श्रेणी क्रम में K इक्विवेलेंट कैसे लिखा था अपन ने, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, तो स्प्रिंग और कैपेसिटर एक जैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोध का उल्टा जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर सही कह रहा हूँ मास्टर, तुम सही कह रहा हो, तुम क्या सही तो कहेंगे, गलत थोड़ा ना कहेंगे। तो अब देखो भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अपने काम आएगी सवालों में, समांतर में जुड़े, समांतर में जुड़े कैपेसिटर्स में आवेश बांटने का नियम, आवेश बांटने का नियम, तरीका ना, ये शॉर्टकट तरीका है थोड़ा, मतलब अपना टाइम बचेगा सवालों में, सवालों में क्या होगा बेटा, टाइम बचेगा। तो देखो भैया सीन ऐसा है, सीन कैसा है सर, सीन तो बहुत बढ़िया, ऐसा सीन है लल्ला, हमारे पास दो गो कैपेसिटर है, कितने गो, दो गो कैपेसिटर, एक गो दो गो। बैंक बड़ौदा में खाता खोले बायो, बैंक बड़ौदा में खाता खोले बायो। ठीक है, इसमें आवेश हमने मान लिया Q2, और इसमें आवेश कितना है बेटा Q1 है, इसमें आवेश कितना है Q1 है। ठीक है, यहां से आवेश आ रहा था कितना, मान लीजिए Q, यहां से आवेश कितना आ रहा था, Q आवेश आ रहा था, बड़ा Q ले लो, छोटा Q ले लो, एक ही बात है, चलो बड़का Q ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बेटा, बड़का Q आवेश आया था। तो आवेश बटेगा, आवेश बटेगा, इसमें आवेश कितना गयो Q1 और इसमें आवेश कितना गयो Q2, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता बेटा C1। तो आवेश बांटने का नियम क्या है बेटा, जैसे हमें Q1 का मान लिखना है Q1, तो Q1 इज इक्वल टू जिस संधारित्र में आवेश जा रहा है वो वाला, जैसे Q1 इसका आवेश है, इसी का आवेश है, तो हम कहेंगे Q जैसे Q1 वाला संधारित्र, संधारित्र संधारित्र बोले तो कैपेसिटर, संधारित्र Q1 वाला संधारित्र गुणा कुल आवेश, आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता का धारिता, कुल धारिता। मतलब इसका ऐसे समझ आएगा आपको, जैसे हम Q1 निकाल रहे थे, तो Q1 बताओ कि संधारित्र में आवेश ऐसा C1 में, तो C1 इनटू कुल आवेश कितना कैपिटल Q, और कुल धारिता कितनी C1 प्लस C2, धारिता को सीधे सीधे जोड़ दो, धारिताओं का योग है ना, कुल धारिता से बेटर शब्द होता है धारिताओं का योग। अब Q2 का मान हमको नहीं आता, Q2 आप बोलो क्या लिखा जाए, Q2 क्या लिखा जाए, अपनी कॉपी में लिख लो, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, कॉपी में लिख लो। आई क्लियर 70 लेक्चर बैकलॉग इन 2 days। सुमित सच कह रहे हो, सच कह रहे हो ये बात तुम, तो तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की बेटा, फिर घासी काट ली है, 2x पे देखे होंगे जल्दी जल्दी करके। ये तो वही बात हो गई कि हमने T20 में एक मैच में 1000 रन बनाए, तो तरीका क्या, Q2 किसमें आवेश है C2 में, जब धारा बांटते थे तो उल्टा, धारा बांटते थे तो उल्टा करते थे, धारा बांटने में इसमें धारा निकालता है तो प्रतिरोध विपरीत वाला लेते थे, प्रतिरोध कैसे लेते थे बेटा, विपरीत वाला। ठीक है, ऐसा है ना, तो ये तरीका होता है। अब इसका प्रूफ आपको करना है, और कैसे करोगे, कहीं फंसो तो उसका देख के, हमने धारा विद्युत में प्रूफ बताया था, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, इसका प्रूफ आपको करना है।
जैसे हमने धारा विद्युत में किया था। धारा विद्युत किया है ना, आप नोट से या लेक्चर से देख सकते हैं, नोट्स से देख सकते हैं, कहीं अटको तो हिंट ले सकते हैं कि जैसे वहां पर हमने एक जंक्शन का नियम लगाया हुआ, एक लूप का नियम, एक जंक्शन का नियम, एक लूप का नियम, वहां पर भी यही किया था, यहाँ पर भी आपको यही करना है, यहाँ पर भी यही करना है आपको। ओके, बोर्ड में सब नहीं आता, बोर्ड में कोई प्रूफ नहीं आता है ना, कोई एक टेक्निक का तरीका है जल्दी सवाल सॉल्व करने का, है ना, बोर्ड में ऐसा कोई प्रूफ नहीं आता। ठीक है।